बना देंगे। आप आ गए हैं ना, बनारस में घूम रहे हैं ना, हाँ। घूम के देख लीजिए। चलिए गलियों में घुमाता हूँ, चलिए ना। कौन सी गली घूमना चाहते हैं आप? बनारस का कौन सा गांव घूमना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने, सांसद ने गांव लिया है तो थोड़ा सा गोद ना दिए थे ना। चलिए मैं उसी गाँव में चल रहा हूँ ना। उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि गोद लिए हुए गाँव की स्थिति क्या है। चलिए आप मेरे साथ। झूठों से बनारस में जब जाते हैं ना, देखिए मोदी जी का जब मुंह खुलता है, ये मुंह जब खुलता है तो भकाभक झूठ बोलते हैं। भकाभक लो 15 करोड़ लो, 5,000 करोड़ लो, 18,000 करोड़ लो। कहाँ है 18,000 करोड़? कहाँ है तुम्हारा 5,000 करोड़? तुमने अगर इतना बनारस इतना बड़ा, और कम से कम सैकड़ों ऐसे मंदिर थे जिन मंदिरों को सैकड़ों साल से वहां पूजा हो रही थी, उसको तोड़वा दिया, खत्म करा मंदिर। सैकड़ों मंदिर तोड़वाया है मोदी ने, सैकड़ों मंदिर तोड़वाया है। ये तो औरंगजेब का भी ये पाप है। औरंगजेब से बड़ा है पापी। और भाजपा कंपनी और संघ कंपनी पार्टी है। नहीं सुनिए, ये कंपनी है, ये फ्रॉडों की कंपनी है, बहुत बड़ी फ्रॉडगिरी की कंपनी है। बोल देते हो आप, बताओ। ट्रामा सेंटर पहले का बना हुआ है, बीएचयू का संस्थान बहुत पहले का बना हुआ है, हमारे यहाँ कभी चौरा अस्पताल बहुत पहले का बना हुआ है, हमारे यहाँ रेल कारखाना बहुत पहले का बना। बताओ ना क्या बनवाया? कहाँ भका भक झूठ बोल रहे हो? कहाँ जा रहा है रुपया तुम्हारा? कौन सोख रहा है? कौन सुरसा उसको लील रही है तुम्हारे रुपए को? बताओ ना। तो मोदी और अजय राय जी की जो इस बार लड़ाई है, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। और अजय राय के समर्थन में पूरे बनारसी इस बार एकदम दिल खोल कर पूरी ऊर्जा के साथ खड़े हैं। अजय राय के समर्थन एकदम, अजय राय के। मोदी जी के फूल क्या है ब्राह्मणों के बीच? कुछ नहीं, माहौल है भाजपा के, एकदम भाजपा को साफ कर देना है, यही माहौल है। गांव घर में भाजपा को खत्म कर देना है, यही माहौल, एकदम यही माहौल है। भाजपा को खत्म कर देना है, हम लोग एकदम वोट नहीं करेंगे। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में, हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल चुनाव का माहौल है इस वक्त, और जो बनारस में माहौल है वो भी देखने लायक। इस वक्त हम बनारस में हैं और हमारे साथ एडवोकेट शशि उपाध्याय जी हैं और राजेश मिश्रा जी हैं। बनारस में मोदी जी और उनके विपक्ष में अजय राय जी, क्या लग रहा है? देखिए, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी इस बार। अजय राय जी खांटी बनारसी हैं, बनारस के बेटे हैं। मोदी जी जो हैं एक बहुरूपिया हैं। मोदी जी बहुरूपिया हैं, झूठ बोलने के बहुत बड़े माहिर हैं, और झूठ बोलकर गुजरात से आए यहाँ बनारस में, और बनारसियों को ठगने का काम किया है मोदी जी ने। ठग दिया बनारसियों को बड़ा इतना ठगा कि हम तो कल्पना नहीं किए थे कि बनारस के लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात मोदी करेंगे। बनारसियों को जमीन, जो कृषि क्षेत्र है बनारस, जमीनों को इन्होंने जबरदस्ती ले लिया। गांधी जी के नाम पर 4 एकड़ जमीन राजघाट के किनारे, कितने दिनों से वहाँ एक संस्था थी, उसको अभी आपने देखा होगा कि जबरदस्ती तोड़वा दिया मोदी ने। तो मोदी और अजय राय जी की जो इस बार लड़ाई है, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। और अजय राय के समर्थन में पूरे बनारसी इस बार एकदम दिल खोल कर पूरी ऊर्जा के साथ खड़े हैं। अजय राय के समर्थन, एकदम अजय राय के, मोदी जी के समर्थन। जो बनारसी अंदाज में अपना विश्वास रखता है, खांटीपन बनारसी रखता है, पान खाता है, और गंगा माँ का असली अगर वो भक्त है, वो बाबा विश्वनाथ का, वो अजय राय के साथ है। अच्छा, आपने गंगा माँ की बात कहा ये भी जा रहा है कि मोदी जी कई बार कहते हैं कि मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। देखिए, मोदी जी और भाजपा कंपनी और संघ कंपनी पार्टी है। नहीं सुनिए, ये कंपनी है, ये फ्रॉडों की कंपनी है, बहुत बड़ी फ्रॉडगिरी की कंपनी है। की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। और इन्होंने गंगा का सहारा लिया, उस गंगा माँ का, जिन्होंने इस, जो पूरे देश में पवित्रता की एक पहचान है, उन लोग ये मानते हैं, कलयुग में भी ये माना जाता है कि मनुष्य गंगा में स्नान करता है तो उसके मन बुद्धि पवित्र होती है। लेकिन इस कुपवित्र व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री है, हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री होना क्या, प्रधानमंत्री कोई नहीं हो, कोई हो सकता है। प्रधानमंत्री है तो क्या है, भगवान है। प्रधानमंत्री अगर वो है तो क्या है, हो गए प्रधानमंत्री। हम नहीं बन सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बन सकता हूँ। नहीं तो है तो क्या कर हो जाएगा? हमने चुना है ना, जनता ने चुना है ना कि भगवान हो गए तुम। नहीं, भगवान हो गए तुम, जनता के वोट पर बने हो ना, और जनता के वोट से दिए हुए वोट पर तुम सांसद बने, तब इस देश के प्रधानमंत्री बने। और उसी जनता से तुमको डर नहीं लग रहा है? तुमको
तुम सारे चीजों को रौंद रहे हो। इस देश में जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं, रौंद रहे हो। जनता को जूती की नोक पे रख रहे हो। जनता क्या बेवकूफ है? नहीं समझ रही है। हम रोजगार मांगते हैं, लाठी चलवाते हो तुम लोग, और किसानों की जमीन जबरी तुम खरीद कर अपने पूंजीपतियों को दे रहे हो। जनता, हम लोग बेवकूफ हैं, जनता सब समझ रही है। और एक चीज जान लीजिए कि लोकतंत्र में मोदी जी इतना विश्वास रखिए कि जिस लोकतंत्र को आप ध्वस्त करने की साजिश रच रहे हैं, बिगाड़ने की जो साजिश आप रच रहे हैं, कदापि आपकी मंशा पूरी नहीं होगी। जनता पूरा समझ रही है, आपकी मंशा को समझ चुकी है कि हमारे देश की संपत्ति को आप अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को दे रहे हैं। आप चुनाव जीतने के लिए निर्लज्जता की हद पार करते हैं। पुलवामा जैसा कांड इसी देश में होता है। सैनिकों के नाम पर आप वोट मांगते हैं, कभी गंगा के नाम पर मांगते हैं तो कभी राम के नाम पर मांगते हैं। अरे 10 बरस शासन बीत गया मोदी जी, काम के नाम पर कब वोट मांगेंगे? काम बताइए, काम बताइए ना। काम के नाम पर वोट मांगिए मोदी जी। काम अगर 10 बरस आपने किया होगा तो ये जनता अपने आप आपको समर्थन दे देगी। पिछले महीने भी 14,000 का प्रोजेक्ट देके आए बनारस में जब जाते हैं ना, देखिए मोदी जी का जब मुंह खुलता है, ये मुंह जब खुलता है तो भकाभक झूठ बोलते हैं। भकाभक, लो 15 करोड़ लो, 5,000 करोड़ लो, 18,000 करोड़ लो। कहाँ है 18,000 करोड़? कहाँ है तुम्हारा 5,000 करोड़? तुमने अगर इतना, बनारस इतना बड़ा शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। अरे भक भक झूठ बोल रहे हो। रुपया जा कहाँ रहा है? दिखाई भी तो पड़ना चाहिए। हमको तो नहीं दिख रहा है। मैं तो उसी मिट्टी में पैदा हुआ, आधी उम्र बीत गई। 10 बरस से तुम शासनकाल में हो, जब आते हो तो भक भक मुंह खोल देते हो। आप बताओ, ट्रामा सेंटर पहले का बना हुआ है, बीएचयू का संस्थान बहुत पहले का बना हुआ है, हमारे यहाँ कभी चौरा अस्पताल बहुत पहले का बना हुआ है, हमारे यहाँ रेल कारखाना बहुत पहले का बना। बताओ ना क्या बनवाया? कहाँ भका भक झूठ बोल रहे हो? कहाँ जा रहा है रुपया तुम्हारा? कौन सोख रहा है? कौन सुरसा उसको लील रही है तुम्हारे रुपये को? बताओ ना बनारस की जनता को। अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो फिर जीत कैसे रहे? देखो, ये फ्रॉडगिरी से जीत रहे हैं। ईवीएम की फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, मशीनों की फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके जीत रहे हैं। जनता में भय व्याप्त कर रही है, लेकिन अब जनता इनको समझ चुकी है। इस बार मोदी जी आप जान लीजिए, हचाहच ईवीएम टूटेगी, जनता तोड़ेगी। जनता आपकी मंशा करेंगे क्योंकि क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। कौन ये सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमसे है। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम भी सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात सुनेंगे। जनता की बात सुनना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। आप तो एक ब्राह्मण है, माहौल क्या है ब्राह्मणों के बीच? कुछ नहीं माहौल है। भाजपा के एकदम, भाजपा को साफ कर देना है, यही माहौल है। गाँव घर में भाजपा को खत्म कर देना है, यही माहौल, एकदम यही माहौल है। भाजपा को खत्म कर देना है। हम लोग एकदम वोट नहीं करेंगे, हमारा समाज नहीं वोट करेगा इनको। तो इस बार किसकी तरफ जा रहे हैं? हम लोग एकदम अजय राय जी की तरफ रहेंगे। इस बार अजय राय जी एकदम अजय राय, तो मतलब भिड़ा देंगे, कस के भिड़ाएंगे। इस बार भाजपा को भिड़ा देंगे हम लोग। हाँ, तो इस बार बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हमेशा बनारसियों पर रहा है। हम लोग उनको हृदय से पूछते हैं। अरे गुजराती तो झूठ बोल के ठग दिए बाबा विश्वनाथ को। अरे महाराज, इस देश की सबसे पौराणिक पुराना शहर है बनारस, विश्व का सबसे बड़ा पुराना शहर है। तुम्हारी पहचान से बनारस जाना जाता है? निर्लज्ज, तुम्हारी पहचान से तुम कल पैदा हुए हो, हम आज पैदा हुए हैं। हमारी कितनी उम्र है? 50 बरस, तुम्हारी होगी 60 बरस, 70 बरस होगी। बाबा विश्वनाथ जिस नगर में वास करते हैं, विश्व का सबसे पौराणिक नगर है और उसकी अपनी एक महत्ता है, उसकी अपनी अपना एक अंदाज है। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहते बनारस को हम जापान के टोक्यो जैसा बना देंगे। आप आ गए हैं ना, बनारस में घूम रहे हैं ना, घूम के देख लीजिए। चलिए गलियों में घुमाता हूँ, चलिए ना। कौन सी गली घूमना चाहते हैं आप? बनारस का कौन सा गांव घूमना चाहते हैं? कुछ भी रूपरेखा नहीं है। इसने प्रधानमंत्री ने, सांसद ने गांव लिया है तो थोड़ा सा गोद ना लिए थे ना। चलिए, मैं उसी गाँव में चल रहा हूँ ना। 19 लोगों से पूछ लीजिए कि गोद लिए हुए गाँव की स्थिति क्या है। चलिए आप मेरे साथ। झूठों से ये झूठे हैं, इन सबों के झूठों के चक्कर में आप लोग भी न पड़े। क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, समाज कल आप लोगों से पूछेगा, आप लोग की जिम्मेदारी तय करेगा कि जब इस देश बर्बाद हो रहा था, जब इस देश में झूठ बोला जा रहा था, फ्रॉड राज कर रहे थे, तो उनका गुणगान कैसे आप कर रहे थे। आपकी आने वाली नस्लें पूछेंगी, हमारी नस्लें पूछेंगी आपसे कि आप चौथे स्तंभ थे, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था। तो पूरी तरीके से इस बार माहौल अलग है, एकदम बदलाव की गुहार। एकदम हम लोग कह दिए ना कि भाजपा को इस बार सफाया कर देंगे। पूरे प्रदेश से सफाया है, पूरे प्रदेश से सफाया है। आपने
काशी कॉरिडोर की भी बात हो रही है, हाँ। क्या है? काशी कॉरिडोर जो बना है, आप इसको जानिए, वहाँ पर जो बहुत पहले से लोग थे, जो वहीं के बासी थे, हाँ। उनको जबरदस्ती शासन, डबल इंजन जो कहते हैं ना, इस डबल इंजन का प्रयोग जानते हैं क्या कहाँ कहाँ किए हैं? बल का प्रयोग किए हैं, डबल इंजन के थ्रू कि यहाँ स्टेट में भी सरकार और केंद्र में भी सरकार, पुलिस पावर, सत्ता प्रशासन इनके हाथ में, और उसके तरह डराकर धमकाकर जो बहुत पुश्तैनी रहते थे लोग, उनको जबरदस्ती निकाल दिया इन लोगों ने। तो वहाँ पे फिर किसको बसाया? और सुनिए, बसाया किसको, उसको जानिए ना, बसाया वही कॉरिडोर बनवाया उसी को। और कम से कम सैकड़ों ऐसे मंदिर थे जिन मंदिरों को सैकड़ों साल से वहाँ पूजा हो रही थी, उसको तोड़वा दिया, खत्म करा मंदिर सैकड़ों मंदिर तोड़वाया है मोदी ने, सैकड़ों मंदिर तोड़वाया है। ये तो औरंगजेब का भी ये पाप है, औरंगजेब से बड़ा है पापी, औरंगजेब से बड़ा पापी है मोदी, जो सैकड़ों मंदिर तोड़वाया है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। माहौल एकदम बदला, एकदम भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश से है, अब बनारस से मोदी जी का सफाया करके हम लोग गुजरात भेज देंगे। चलिए, ये तो हमारे साथ शशि उपाध्याय जी, आप इनकी बातों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में राय जोड़ दें। शुक्रिया।